नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आपका अपने प्राणविद्या चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसका कि नाम है उस विषय का गट हेल्थ। हमारा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर बात करेंगे। उसको जानेंगे कि गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है, गट के लिए कौन सा खाना अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, इसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और ये काम कैसे करता है और इसका आयुर्वेदीय दृष्टिकोण क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। देखिए, गट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को गट कहते हैं। कुछ लोग पेट के निचले भाग को, जिसमें कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और हमारे कोलोन है, वो भी गट का भाग मानते हैं। गट के अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, काफ़ी विलाइज होते हैं। खाना हमारा जो डाइजेस्ट होता है वो स्टोमक में होता है और बाइल्स और लीवर उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद खाना जो हमारा फूड है वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, कहाँ पर, हमारे इंटेस्टाइन में, गट के अंदर। वहाँ से खाना एब्जॉर्ब होके जो उसके न्यूट्रिशंस है वो फिर भिन्न भिन्न पार्ट्स में जाएंगे। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हैं, आपका हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज है, सभी के अंदर खाने से ही हमें उनका पोषक तत्व मिलते हैं या न्यूट्रिशनल जो भी तत्व होते हैं वो वहीं से हमें मिलते हैं। तो खाने के अंदर क्या होता है, एक तो विल्ली हमारी साफ होनी चाहिए जो खाने को शक करती है। दूसरा, हमारे खाने के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जितने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं उतने ही लगभग हमारे गट के अंदर भी होते हैं। तो गट फीलिंग भी हम इसीलिए कहते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग आप महसूस कर सकते हो इसको कई बार जब हमें भूख लगती है तो हमारा पेट गुड़ 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 करता है। हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है तो उसी समय वो पता चल जाता है। हमें मान लो कि कोई खट्टी चीज़ देख लेते हैं तो मुंह के अंदर पानी आ जाता है। तो ये सारा का सारा गट फील करती है। और कई बार हमने महसूस किया होगा या आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमें जब एंग्जाइटी होती है तो उस समय भी हमारा पेट गुड़ 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 करता है, जल्दी जल्दी हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। या कहीं पर स्टेज के ऊपर कोई 2-4 हज़ार आदमी है, उनके सामने बोलना पड़ता है, तब भी हमें पेट में गुड़गुड़ होती है। तो हमारा हम जो सोचते हैं वो कई बार तो पेट से ही सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। दूसरा जो है, गट के अंदर क्या होता है, हमारे माइक्रोबायम्स होते हैं जिसके अंदर की बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। 2 तरह के बैक्टीरिया हमारे माइक्रोबायम्स होते हैं, एक गुड और एक बैड। तो गुड क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करके पचाने का काम करते हैं। बैड है वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो कि बीमारियों को पैदा करते हैं अलग अलग। हमारे आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ का सिद्धांत बना हुआ है। तो वात हमारे क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पित्त हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और कफ हमारे शरीर के अंदर स्टेबिलिटी को लेके आता है। तो आंतों के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होगा वो पित्त की वजह से मोस्टली होगा या वात की वजह से ज़्यादातर होगा। तो वो फ्री रेडिकल्स क्या होगा, जिस पार्ट्स में भी जाएगा वहाँ पे बीमारियाँ पैदा करेगा। तो इसीलिए कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर काफ़ी सारी बीमारियाँ आती है, एनोरेक्टल डिजीज आती है, स्किन की बीमारियाँ, पिंपल्स होते हैं। ये सारा, पेट अगर साफ नहीं होगा तो पिंपल्स होंगे। और पिंपल्स का भी कई बार ये देखा गया है कि जिस पार्ट पे फेस पे पिंपल्स हो गए उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां भी आ जाती है। मज़े की बात देखिए, अगर नाक पे पिंपल्स हो गए तो इसका मतलब उसका हार्ट वीक होगा या उनके ऐसी फैमिली हिस्ट्री होगी जिसमें कि उनके हार्ट डिजीज कोई ना कोई रहेगी। चिन्ह के ऊपर होगा, लेडीज़ के अंदर अगर चिन्ह के ऊपर पिंपल्स होंगे या कोई बॉयल्स वगैरह होंगे तो उसको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी। और जेंट्स में कोई भी इनफर्टिलिटी, प्रोस्टेट या उनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत होगी तो ये पिंपल्स भी इन चीज़ को इंडिकेट करते हैं। और कई सारी बीमारियां होती है जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो कि हमारे गट के अंदर ज़्यादा टॉक्सिन्स बनने से हो जाती है। तो गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पैदा करने के लिए क्या करें, हम आमतौर पे जैसे 3 टाइम पे हम भोजन खाते हैं। टाइमिंग्स हमारी 3 होती है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। ब्रेकफास्ट के समय सूर्य की गर्मी और डिनर के समय सूर्य के ताप कम होता है।
और दोपहर के समय सूर्य की गर्मी तेज होती है। इसी तरह से हमारा शरीर के अंदर भी सिस्टम बना हुआ है। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि है, वो दोपहर को तीव्र होती है और सुबह के शाम पे वो वीक होती है। तो सुबह और रात का खाना जो है वो लाइट खाना खाना चाहिए, और दोपहर के खाने में थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लें या कोई गरिष्ठ भी खा लें तो वो पच जाता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि अपने चरम सीमा। खाने में क्या खाएं जिससे कि हमारी गट ठीक रहे? प्रोबायोटिक्स सुबह के टाइम लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो कि जीवाणु, जिस खाने के अंदर लाइव जीवाणु होते हैं, जैसे कि आपका कर्ड, दही, आपका केला, बनाना, पिकल्स, अचार और एप्पल साइडर, ये श्रीखंड, ये ले सकते हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। सुबह के समय ये लेने चाहिए। दही के अंदर नमक ना डालें, दही के अंदर शक्कर डाल के लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें, ये चीज़ें नुकसान करती हैं। लस्सी काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अंदर लहसुन और ऑनियन में भी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो भी प्याज है या लहसुन है, वो पेट के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। स्तावरी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? इसके अंदर अवॉइड करें, जैसे रिफाइंड शुगर अवॉइड करें, वाइट व्हीट मैदा है उसको अवॉइड करें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड ज़्यादा जिसमें हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो अवॉइड करें, जैसे कि चावल है। और नॉन ऑर्गेनिक फूड जो भी डब्बा बंद है, पैक्ड है, प्रोसेस्ड है, वो अवॉइड करें, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स और कुछ एडिक्टिव सॉल्ट्स डाल देते हैं जो कि हमारी गट को ख़राब करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है या बेवरेजेस है, वो भी हमें अवॉइड करें। जंक फूड ना लें। कौन से योग के आसन इसमें करें और कौन से हमारे इस गट को ठीक करते हैं या पाचन तंत्र को ठीक करते हैं? इसके लिए मैं कुछ योगासन के नाम बताता हूँ। जैसे धनुरासन है, बो पोज भी कहते हैं इसको, वो इसके अंदर बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसके अंदर सारा स्ट्रेचिंग का लेवल हमारा जीआई सिस्टम के ऊपर ही रहता है। तो धनुरासन है। त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन में पाँव को 2 से 2.5 फीट चौड़े करके अपोजिट हैंड को, जैसे राइट हैंड को लेफ्ट पाँव के अंगूठे पे लगाते हैं खड़े होकर के, और बायां जो लेफ्ट हैंड है उसको हम दाएं पाँव के अंगूठे की तरफ लगाते हैं। तो 10 से 15 बार करते हैं। तो इसको हम त्रिकोण आसन कहते हैं। भुजंग आसन इसमें बहुत बढ़िया, जिसको कोबरा पोज कहते हैं। इसमें पेट के बल लेट करके और हाथों को कंधे के साथ लगा करके सिर को, गर्दन को, छाती को उठाते हैं, नाभि तक उठा करके, इसको कि कैमल पोज कहते हैं। कैमल पोज भी पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। पवन मुक्त आसन की सीरीज होती है पूरी, तो पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। और सेतुबंध आसन भी पेट के लिए और जेनेटल्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। लोअर बैक एक में भी काम करता है। कैट काउ पोज, कैट काउ पोज मार्जरी आसन कहते हैं इसको, तो वो भी इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। और सबसे अच्छा जो है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है और इसको सबसे अब तक की बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट व्यायाम के अंदर माना गया है सूर्य नमस्कार को। तो इसके 12 तरह के इसके अंदर आसन होते हैं। आप यूट्यूब पे या किसी योगा टीचर से कंसल्ट करके इसके बारे में सीख सकते हैं। और हर आसन का अपना एक तरीका होता है श्वास से करने का। तो हर आसन को ज़्यादा बेनिफिट अगर लेने तो श्वास के साथ करें, और सुबह के समय खाली पेट करें या शाम को कर सकते हैं, या खाने के 2-3 घंटे के बाद कम से कम करें। जो कुछ हमारे पास होम रेमेडीज़ है, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो गट के लिए ठीक रहती है, उसमें त्रिफला पाउडर सबसे बढ़िया है। रात को त्रिफला का 1 चम्मच पानी में भिगो करके अगर लें तो सुबह पेट साफ, गट हमारी साफ हो जाती है, उससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। जिंजर है, अदरक है, अदरक का रस इसके अंदर ले सकते हैं काढ़ा बना करके। लौंग बहुत बढ़िया काम करती है। हमारी कार्डामम इलायची इसके लिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। और आपका क्यूमिन सीड है, जीरा है, इसके अंदर फेनल्स है, सौंफ, आंवला, आपका कढ़ी पत्ता, कड़वा नीम जिसको बोलते हैं, गिलोय बहुत बढ़िया है, एलोवेरा, कुमारी आसो जिसका फेमस एक आयुर्वेदिक औषधि हमारी पेट के लिए बहुत बढ़िया काम करती है।
तो ये कुछ होम रेमेडीज थी, इनके कुछ योग होते हैं, तो वो किसी भी आप आयुर्वेद चिकित्सक से मिल करके जान सकते हैं या उनसे प्राप्त कर सकते। गट के प्रति गट वाला जो वीडियो आप देख रहे हो, ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर किसी और वीडियो में अच्छे टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।